हेलो एवरीवन। ये जो सेशन है वो यूजीसी नेट लॉ के लिए है। अब देखो हमारे पास उतना टाइम नहीं है कि हम कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करें। सो नाउ स्टार्टिंग फ्रॉम द ज्यूरिस्प्रूडेंस। तो ज्यूरिस्प्रूडेंस में चार ऐसे मेजर एरिया जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। डिफिनेशन एंड स्टेटमेंट्स, ज्यूरिस्ट्स और वो किसी स्कूल से बिलोंग करते हैं, बुक्स एंड ऑथर्स के नेम, कुछ केसेस स्पेशली फ्रॉम पोजेजन। अब देखो जो ज्यूरिस्प्रूडेंस है वो बहुत बड़ा स्टैटिक पार्ट है। तो आप क्वेश्चन पेपर कितना भी पुराना सॉल्व करो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, सभी वैल्यूएबल ही है। नाउ स्टार्टिंग टू सॉल्व द क्वेश्चन। अब देखो इम्परेटिव थ्योरी ऑफ लॉ किसने प्रोपाउंड करा था? ऑस्टिन ने। विच वन ऑफ द थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट कैन बी कंसिडर्ड एज जुडिशियल कंट्रीब्यूशन टू सोशल चेंज? रिफॉर्मेटिव थ्योरी। A person knows the consequences of the act, but he acts without caring the consequences. He is said to be negligence. मतलब कि अगर कोई पर्सन जानता है कि किसी एक्ट का कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, पर ये जानते हुए भी वो उस एक्ट को कर जाता है बिना कॉन्सिक्वेंस का सोचे, तो वो नेग्लिजेंस में आएगा। राइट ड्यूटी कोरिलेशन इज एक्सपाउंडेड बाय, मतलब राइट ड्यूटी का जो कोरिलेशन है उसको किसने डिकोड करा था? हॉर्नफेल्ड ने। अब देखो द ज्यूरिस्ट हु गेव मोर प्रीडोमिनेंस टू द रूल ऑफ लॉ देन ड्रॉइट एडमिनिस्ट्रेटिव वॉज। अब जहाँ भी प्रीडोमिनेंस टू द रूल ऑफ लॉ है उसे एवी डाइसी ने दिया था। द थ्योरी ऑफ सोशल इंजीनियरिंग वॉज प्रोपाउंडेड बाय लास्को पाउंड। लॉ इज ऑलवेज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल चेंज। अब देखो अकॉर्डिंग टू सेविग्नी लॉ, लॉ इज द प्रोडक्ट ऑफ वोल्केजिस्ट। वोल्केजिस्ट मतलब होता है स्पिरिट ऑफ पीपल। हेंस केंसेल रिगार्ड्स लॉ एज नॉर्मेटिव साइंस। कॉन्स्टिट्यूशन इज बोथ अ मैटर ऑफ फैक्ट एंड मैटर ऑफ लॉ। ये किसने कहा था? अगेन एवी डाइसी ने। राइट टू डाइवोर्स इज राइट इन स्ट्रिक्टो सेंस। The maxim necessitatis non habet legem means necessity knows no law. Now moving forward, the concept of exemplary punishment comes under which one of the following theories of punishment? Concept of exemplary punishment जहाँ भी आए वहाँ पे deterrent theory. Jurisprudence is lawyer's extra version. Who is the exponent of this thesis? इसको जूलियस स्टोन ने कहा था। लॉ इज नो डाउट अ रेमेडी फॉर ग्रेटर एविल्स येट इट ब्रिंग्स एविल्स ऑफ इट्स ओन वॉज सेड बाय सेलमंड। जहाँ भी एविल वाली बात आए लॉ में उसमें सेलमंड को टिक कर दो। कस्टम इज द साइन ऑफ पॉजिटिव लॉ, ये सेवेग्नी ने कहा था। सेवेग्नी जो कि हिस्टोरिकल स्कूल से थे। Ubicivitious ebilex means where there is a state there will not be anarchy। मतलब जहाँ कहीं भी स्टेट का कॉन्सेप्ट होगा वहाँ एनार्की सिस्टम नहीं चलेगी, वहाँ पे डेमोक्रेटिक रहेगा ऐसा। द को रिलेटिव ऑफ लिबर्टीज, जहाँ अगर तुम्हें ज़्यादा लिबर्टी मिल रहा है लाइक फ्रीडम मिल रहा है तो वहाँ पे आपको राइट उतना नहीं मिलेगा, तो को रिलेटिव ऑफ लिबर्टी इज नो राइट। A right to retain the possession of property until the due amount is paid is known as, इसको lien कहते हैं। The application of physical force of the state for the enforcement of law is sanction। Sanction वो प्रोसेस होता है जो ऑफिशियली ये परमिट करता है कि आप लॉ को इन्फोर्स कर सको। इमैनुअल कांट इज द एक्सपोनेंट ऑफ रेट्रीब्यूटिव थ्योरी ऑफ पनिशमेंट। जहाँ भी सूर्यकांत आए इमैनुअल कांट आए तो वहाँ पे बोल लो कि रेट्रीब्यूटिव थ्योरी ऑफ पनिशमेंट दिया था उसने। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, फिक्शन थ्योरी इज रिलेटेड टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट? तो इसमें लीगल पर्सनालिटी। ज्यूरिस्प्रूडेंस इज, अभी हमने देखा लॉयर्स एक्स्ट्रा वर्जन है। राइट एंड ड्यूटीज एग्जिस्ट। अब देखो जहाँ भी आपको राइट्स मिलेगा तो राइट्स के साथ साथ ड्यूटीज़ ऑटोमेटिकली जुड़ जाते हैं, तो ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर है। Liberties without independent jural significance was propounded by
Roscoe Pound. A legal system is only the sum of the total laws, and that one only needs identify a law. इसको किसने कहा था? बेंथम ने कहा था. The difference between judicial and legislative creativity has been that the creative power of the court is limited by existing law material at their command. They find the material and shape it. The legislature may manufacture entirely new material was stated by Allen. इतना बड़ा है साला. Now, who of the following jurists said the law is command of sovereign? जहाँ भी लॉ कमांड ऑफ सॉवरेन दिखे तो इसको ऑस्टिन ने कहा था. Who of the following has made distinction between distributive justice and corrective justice? ये अरिस्टोटल. Who of the following justice propounded? अभी देखो हमने वोल के जिस थ्योरी देखी जिसका मतलब होता है स्पिरिट ऑफ पीपल, इसको सेविग्नी ने कहा था. हाइपोथेसिस ऑफ ग्रैंड नॉर्म, ये केल्सन थे. एडवर्स पोजीशन में लीड टू लॉस ऑफ ओनरशिप. द पर्पज ऑफ पनिशमेंट का पर्पज हमेशा ये होता है कि वो रिफॉर्म करता रहे, तो ये रिफॉर्मेटिव. हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस? तो हेनरी मैने थे इसमें से, और ये सभी बिलोंग नहीं करते हिस्टोरिकल स्कूल से. Who propounded the pure theory of law? Again, Kelsen. Which one of the following is correct? Liberty and duty are jural opposites. Duty cancels our liberty. ये दोनों ऑप्शन सही है. Realist school is a branch of sociological approach. The interest theory of legal right, इसको एहरिंग ने propound करा था. एहरिंग. The rights which are available against person generally is termed as. अगर देखो राइट कोई अगर पर्सन के अगेंस्ट में हो तो उसे राइट इन रेम कहते हैं, और राइट अगर खुद के अगेंस्ट हो तो वो उसे राइट इन पर्सोनेम कहते हैं. खुद के अगेंस्ट हो तो उसे राइट इन पर्सोनेम कहते हैं. रेशियो डेसिडेंटी मे बी डिफाइंड एज, और ये स्टेटमेंट ऑफ लॉ अप्लाइड टू द लीगल प्रॉब्लम्स डिस्क्लोज्ड बाय फैक्ट्स. ओके. द लीगल टर्मिनोलॉजी ऑफ ओपिनियो ज्यूरिस वाज फर्स्ट फॉर्मुलेटेड बाय. अब इसको किसने फॉर्मुलेट करा था सबसे पहली बार? फ्रैंकोइस जेनी ने. नाउ ह्यूगो ग्रोटियस इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ, इन्हें फिलोसफिकल स्कूल कहते हैं. द टास्क ऑफ सोशल इंजीनियरिंग इज टू बिल्ड as efficient structure of the society as possible with minimum friction and waste, said by Roscoe Pound. The difference between possession and ownership is as follows. Full enjoyment of property is restricted in possession and there is no restriction in ownership. अब देखो पोजेजन और ओनरशिप में डिफरेंस यही है कि अगर आप किसी प्रॉपर्टी का पोजेजन करते हो तो आप उसको फुली तरीके से इंजॉय नहीं कर सकते, लाइक आप उसको सेल नहीं कर सकते वगैरह वगैरह. बट अगर आप ओनर हो तो उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आपका हक है, आप चाहे जो करो. प्रेसिडेंट इज अ सोर्स ऑफ लॉ, ये कॉमन लॉ सिस्टम में है. द मिनिमम ऑफ पर इंक्यूरियम इज, जहाँ भी पर इंक्यूरियम में आए तो वो समझो कि हमेशा इग्नोर करता है. तो अ डिसीजन विच इग्नोर्स द स्टैट्यूट ऑफ द सब्जेक्ट, अ डिसीजन विच इग्नोर्स द केस लॉ टू द सब्जेक्ट, अ डिसीजन विच इग्नोर्स द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द ऑन द सब्जेक्ट. जहाँ भी इंक्यूरियम है वो इग्नोर करता है. एन इनकॉर्पोरेटेड सीरीज ऑफ सक्सेसिव पर्सन इज कॉल्ड इनकॉर्पोरेशन सोल. सैविग्नी का वॉल्केजिस थ्योरी जो है वो रिवील क्या करता है? स्पिरिट ऑफ पीपल. ये मैंने पहले ही बता रखा था. अब देखो पोजेजन में क्या है? पोजेजन में देयर आर 9 पॉइंट्स इन लॉ. ट्रू लॉ इज द राइट रीजन. द लिमिट्स आर सेट बाय रैशनल प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस सेट बाय रॉल्स. अब देखो रैशनल प्रिंसिपल मतलब लॉजिकल प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस, वो रॉल्स ने दिया था. अब इसको छोड़ो यार, ये क्या है.
द ज्यूरल कोरिलेटिव ऑफ राइट इज ड्यूटी, ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिकमेंडेड द थ्योरी ऑफ पनिशमेंट इन व्यू ऑफ ह्यूमन राइट्स, अगेन रिफॉर्मेटिव थ्योरी. विच सेट ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ, राइट्स एंड ड्यूटीज. विच सेट ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ, राइट्स एंड ड्यूटीज. क्योंकि जहाँ राइट्स एंड ड्यूटीज़ की बात आती है वहीं से तो ये सारे इंग्रेडिएंट स्टार्ट होते हैं ना आज. अगर यही नहीं रहेगा तो देयर इज़ नो यूज ऑफ ऑल दिस इंग्रेडिएंट्स. Jurisprudence was designed to defend the stability of particular economic system and protect the interest of middle class. A legal theory built on these premises can hardly be called value free or impartial. इसको किसने कहा था? रूबिन ने कहा था. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट सोर्स ऑफ लॉ. देखो कस्टम है, प्रेसिडेंट भी है सोर्स ऑफ लॉ, लेजिस्लेशन भी है सोर्स ऑफ लॉ, ये सभी बिलोंग करते हैं और लीगल थ्योरी सोर्स ऑफ लॉ नहीं है, इज़ नॉट अ सोर्स ऑफ लॉ. छोड़ो इसको मिलाना. लॉ इज मीन्स ऑफ social control. Law is always an instrument of social control. So have it in your mind. Kelsen propounded one of the following theories. Kelsen ने pure theory of law दिया था. अब देखो who propounded jurisprudence as science of positive law. देखो साइंस पॉजिटिव लॉ का जहाँ भी टर्म है तो वहाँ पे ऑस्टिन ही होता है. बट अगर साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ का अगर कॉन्सेप्ट पूछ रहा है तो उसके लिए हॉलैंड है. हॉलैंड एक कंट्री के नाम से है ना, उसको याद कर लो. टू विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट द हार्ट फुलर कंट्रोवर्सी रिलेट्स, मोरालिटी. टू विच ऑफ द फॉलोइंग फिक्शन थ्योरीज एसोसिएटेड विथ कॉर्पोरेट पर्सनालिटी, जो बिलोंग करता है लीगल पर्सनालिटी से भी. हु ऑफ द फॉलोइंग जूरिस्ट सेड दैट लॉ इज कमांड ऑफ सॉवरेन. इसे जॉन ऑस्टिन ने कहा था. अब देखो ये भी मत देखो तुम क्योंकि वो मिलाने वाला है. अब यहाँ पे आते हैं. हु हैज़ फर्स्ट क्वाइंड द टर्म लीगल थ्योरी. इसको डब्ल्यू फ्रीडमैन ने दिया था पहली बार. हु प्रोपाउंडेड द यूटिलिटेरियन थ्योरी. इसको जेरेमी बेंथम ने प्रोपाउंड करा था. अब देखो इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस द jurisprudential basis of the principle to award compensation for violating human rights. ये किस केस में लेट डाउन है? नीलावती बेहरा वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा.